डिटर्मिन द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर वॉल्यूमेट्रिकली। हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड जो है वो मौजूद होगा और उसकी सॉलिबिलिटी जो है हम डिटर्मिन करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, और किस मेथड से जी? वॉल्यूमेट्रिकली। टाइट्रेशन करेंगे हम। ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास एसिड है और इसके अगेंस्ट हम बेस लेंगे और फिर हम टाइट्रेशन के थ्रू इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे जी? हमारे पास ये बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है जिसमें हम एसिड जो है ऑक्जेलिक एसिड को यहाँ पर यूज कर रहे हैं और बेस हमारे पास क्या होगा? हमारे पास NaOH होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 0.1 मोलर हम कहते हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, यानी कि इसकी मोलैरिटी हमारे पास क्या है जी? नोन है, हमें मालूम है। इसके बाद इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हम यूज करेंगे। एसिड सोल्यूशन के अंदर उसका कलर कोई नहीं होता, वो कलरलेस होता है, ठीक है, जो हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे। जबकि बेसिक सोल्यूशन अगर हम यूज करते हैं तो उसके अंदर इसका ब्राइट पिंक कलर जो है वो अपेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास एंड पॉइंट क्या आ जाएगा? लाइट पिंक टू कलरलेस हमारे पास एंड पॉइंट आ सकता है, ठीक है। लाइट पिंक हमारे पास मोस्टली क्या होगा जी? एंड पॉइंट आएगा। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन को देखें, केमिकल इक्वेशन को यहाँ देखते चलें कि हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्सलेट बना के देखा और 4 हमारे पास जो है मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमने N1 जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है किसके लिए जी? ऑक्जेलिक एसिड के लिए, ठीक है। और ये 1 मोल हमने यहाँ पर लिख दिया है और साथ में हमारे पास क्या है जी? N2 जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और ये हमारे पास 2 मोल्स हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कि हमें एपरेटस इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमें सबसे पहले ब्यूरेट रिक्वायर्ड होगा, इसके साथ साथ हमें फनल भी चाहिए और हमें स्टैंड भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा पाइपेट हमें रिक्वायर्ड है और कॉनिकल फ्लास्क भी हमें चाहिए होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि केमिकल्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होना चाहिए, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो हमारे पास होना चाहिए और ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन भी होना चाहिए। प्रोसीजर हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने क्या करना है जी? ऑक्जेलिक एसिड लेना है, ठीक है। इसकी बहुत ढेर सारी अमाउंट हमने लेनी है और इसको हमने डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करते चले जाना है और इतना हद तक हमने डिसॉल्व करना है कि हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड मजीद इसमें हल ना हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ऑक्जेलिक एसिड के सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो मौजूद है इसको हम क्या कह रहे हैं जी? ये हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है। अब इसमें से हम इस तरह करेंगे कि 5 cm क्यूब या 5 ml जो है ऑक्जेलिक एसिड हम लेंगे और उसको 100 ml ऑफ फ्लास्क में पोर करेंगे और फिर अप टू द मार्क हम उसको डिस्टिल्ड वाटर से जो है हम इसको भर देंगे। अप टू द मार्क हम डिस्टिल्ड वाटर से इसको फिल कर देंगे और उसके बाद हम इसको जो है अच्छे तरीके से शेक करेंगे, ठीक है। और इस तरह से होमोजीनियस सोल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे जी? हम ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन जो है वो बना लेंगे और ब्यूरेट में हम जो है वो डाल देंगे, ठीक है। ब्यूरेट को हमने 0 तक यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर हमें 0 मार्क नजर आ रहा है और इसमें हम लिक्विड जब डालते हैं, ठीक है, हम सोल्यूशन जब यहाँ पर इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका लोअर मेनिस्कस जो है वो टच करना चाहिए इस 0 मार्क के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इसको हमने अप टू द मार्क फिल कर दिया है। ब्यूरेट को हम यहाँ पर अप टू द मार्क फिल कर लेते हैं और उसके बाद ये जो हमें कोनिकल फ्लास्क नजर आ रही है इसमें हम 10 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन इसमें डाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लेंगे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके हम 2 या 3 ड्रॉप्स जो हैं अपने NaOH के सोल्यूशन में यहाँ पर डाल देंगे और हम देखेंगे कि ब्राइट पिंक कलर यानी कि डार्क पिंक कलर इसका जो है हमें नजर आएगा। अब हम देख रहे हैं ये जो हमारे पास ब्राइट इसका पिंक कलर है हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, सही है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं जी? इसको अगर हम यहाँ पर स्टैंड के ऊपर रखेंगे इस टाइल या पेपर के बगैर तो इसका कलर हमें इतने अच्छे तरीके से नजर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे? इसके नीचे हम व्हाइट टाइल या फिर व्हाइट पेपर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ड्रॉप वाइज हम ऑक्जेलिक एसिड इसमें डालते चले जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास ये जो ब्राइट पिंक कलर है ये लाइट पिंक में चेंज हो जाएगा। एंड पॉइंट हमारे पास बिल्कुल लाइट पिंक आ जाएगा जी। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल इसका जो है कलर
लाइट होता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल लाइट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो अटेन हो जाता है, यानी कि जो हमें चाहिए था लाइट पिंक कलर वो यहाँ पर हमें सोल्यूशन का मिल जाता है। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस में हम देखते हैं कि इनिशियल रीडिंग जो कि हम ब्यूरेट के ऊपर ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस में हम देखते हैं कि इनिशियल रीडिंग जो कि हम ब्यूरेट के ऊपर देखा था, हम कह रहे थे कि ऑक्जेलिक एसिड जो कि हमने यूज़ किया इसमें, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम यूज़ कर रहे हैं दोनों में। तो ये हमारे पास दो केमिकल्स हैं डिफरेंट। तो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड जो है वो ब्यूरेट में हमने लिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं जी, उसकी इनिशियल रीडिंग जब देखते हैं तो हमारे पास वो किस पे मौजूद होता है, वो हमारे पास 0 पे था। हमने लोअर मेनिस्कस उसका देखना है, और क्योंकि हमारे पास कलरलेस सोल्यूशन है वो ऑक्जेलिक एसिड, तो इसलिए हम उसका लोअर मेनिस्कस देखते हैं तो हमारे पास वो इनिशियल रीडिंग उसकी 0 आ जाती है। उसके बाद जब हम टाइट्रेट करते हैं, यानी कि कोनिकल फ्लास्क में जो हमने बेस का सोल्यूशन लिया हुआ था और उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हमने ऐड किया था, और उसके बाद हमने टाइट्रेशन जब मुकम्मल तौर पे कर दी और एंड पॉइंट हमारे पास लाइट पिंक कलर का अपीयर हो गया था, तो फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या आती है, हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाती है जी, हाँ, हम लिखते हैं 11 ml। ठीक है, एंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि फाइनल रीडिंग हमारे पास आ जाती है 11 ml। तो इस तरह से हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। ठीक है, यूटिलाइज हो जाता है। इसके बाद 11 ml से ही हम स्टार्ट करेंगे, और हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल रीडिंग 11 ml है, और जब एंड पॉइंट आ जाता है तो हमारे पास फाइनल रीडिंग आती है जी 20 ml। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड जो यूटिलाइज होगा वो 9 ml आ जाएगा। उसके बाद हम 20 ml से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी अब इनिशियल रीडिंग होगी। फाइनल रीडिंग हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 30 ml। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, तो हमारे पास 10 ml आ जाएगा। ठीक है, और जब हम एवरेज लेंगे, इसका मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड देखेंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा जी, 10 ml। यहाँ पर हम देखते हैं मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन हमारे पास अननोन है, और मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन था 0.1 मोलर है यहाँ पर, जिसको हमने M2 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो कि हमारे पास टाइट्रेशन के अंदर यूज हुआ था, ठीक है, हमने तीन डिफरेंट कंकॉर्डेंट रीडिंग्स जो थी वो ली थी, और उसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड आया था वो कितना था जी, 10 ml। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कि हम कोनिकल फ्लास्क में लेकर यूज कर रहे थे, वो हमारे पास कितना है जी, वो भी हमारे पास 10 ml था। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो हमने केमिकल इक्वेशन से देखे थे, वो हमारे पास किस तरह से आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो थे वो हमारे पास 1 थे, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन में हमने देखे थे वो हमारे पास 2 मोल्स थे। अब हम क्या करते हैं, हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये है हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, एसिड का, क्योंकि हमें मोलैरिटी यहाँ पर अननोन है, तो हम इसको एज इट इज m1 लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ एसिड जो कि यूटिलाइज हुआ था वो कितना था, 10 ml, हम इसको 10 यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एसिड के हमारे पास कितने थे जी, 1 थे, इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 1। उसके बाद मोलैरिटी ऑफ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि नोन थी, हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज किया था, इसलिए 0.1 हम यहाँ पर लिख देते हैं, इनटू 10, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमने रीअरेंज करके इसको लिखा है, और हमारे पास जो मोलैरिटी आ जाएगी ऑक्सैलिक एसिड की वो आएगी जी 0.05 मोलर, यानी कि जब हमने टाइट्रेशन की है तो हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड प्रोवाइड किया गया था उसकी मोलैरिटी यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो जाती है। क्या है जी, हमारे पास ये 0.05 मोलर। मोलैरिटी जो हमने फाइंड आउट की है ऑक्सैलिक एसिड की, M1 से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जी 0.05 मोल आ गई। इसके बाद हम अमाउंट इन ग्राम पर डीएम क्यूब ऑक्सैलिक एसिड की निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा होगा जी, हमारे पास मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं हमारे पास जो मोलैरिटी इसकी फाइंड आउट हुई है 0.05 मोलर, उसको हम क्या करेंगे जी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलिकुलर वेट से, ऑक्सैलिक एसिड के मोलिकुलर वेट से, और जो हमारे पास कितना है जी, 126 है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। चले हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 0.05, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 126 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6.3।
ठीक है, तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ऑक्जेलिक एसिड की जो हमारे पास अमाउंट ग्राम पर डीएम क्यूब में यहाँ से निकली है, जो हमने मोलैरिटी के अकॉर्डिंग, जो मोलैरिटी हमने कैलकुलेट की है उसके लिए, ऑक्जेलिक एसिड के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसकी अमाउंट कितनी निकली है, 6.3 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास डीएम क्यूब में चूंकि ये मौजूद है, तो हम इसको अगर एमएल में बताना चाहें या सीएम क्यूब में बताना चाहें तो किस तरह से बताएंगे। हम कहेंगे हमारे पास 1000 ml ऑफ डाइल्यूट ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन में कितना है जी ऑक्जेलिक एसिड, 6.3, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास डाइल्यूट जो हमने सोल्यूशन बनाया था ऑक्जेलिक एसिड का, और फिर उसके बाद हमने क्या किया था जी, हमने टाइट्रेशन वगैरह की थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि हमारे पास ये चूंकि डीएम क्यूब लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि 1000 ml ऑफ डाइल्यूट ऑक्जेलिक एसिड कंटेन्स कितना ऑक्जेलिक एसिड जी, 6.3 ग्राम्स। अब अगर हम 100 ml की जस्ट बात करना चाहें तो हमारे पास किस तरह से होगा, हम कैलकुलेशन इसके लिए कर लेते हैं। हम लिखेंगे 100 ml ऑफ डाइल्यूट ऑक्जेलिक एसिड कंटेन्स, हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, 6.3, ठीक है, जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखा है ये वाली अमाउंट 6.3 इंटू 100, ये वाला यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू लिखी होती है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू रिप्रेजेंट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 6.3 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000, इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.63 ग्राम, यानी कि अगर 100 ml ऑफ डाइल्यूट ऑक्जेलिक एसिड होगा तो उसमें हमारे पास इसकी कितनी अमाउंट होगी, 0.63 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 6.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आगे हमारे पास आंसर 0.63 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। अब हमने क्या किया था, डाइल्यूट सोल्यूशन में से, डाइल्यूट सोल्यूशन में से हमने 5 ml जो है वो लिया था, यानी कि 5 ml हमने जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन में से सॉरी लेकर और फिर डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया था। तो इसलिए हम कैलकुलेशन अगर सैचुरेटेड के लिए करना चाहें तो हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ये हमने जो डाइल्यूट ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन बनाया था उसमें अगर हमारे पास अमाउंट इतनी है तो 5 ml ऑफ सैचुरेटेड में कितनी होगी, यकीनन हमारे पास इतनी होगी, क्योंकि हमने 5 ml जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन में से लिया था। ठीक है, तो उसमें हमारे पास इतनी अमाउंट थी। तो 100 ml ऑफ सैचुरेटेड ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन के लिए हमें कैलकुलेशन इस तरह से करना पड़ेगी। अगेन 0.63 यहाँ पर हमने लिखा, ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास डिवीजन में चली जाती है, जबकि ये वाली वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। तो 0.63 हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 0.63 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर आ जाता है 12.6 ग्राम। तो यहां पर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो है वो फाइंड आउट कर ली, और ये हमारा रिजल्ट है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर इज, हमारे पास इक्वल, हम यहाँ पर साइन लगाएंगे और लिखेंगे 12.6 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो है इस एक्सपेरिमेंट से निकाल ली।